हेलो दोस्तों, 11 अक्टूबर के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 11 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि न्यायमूर्ति सोमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का 14वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति सोमेन सेन को किस राज्य का उच्च न्यायालय 14वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो एक का सही जवाब हो जाएगा मेघालय उच्च न्यायालय। एक का राइट आंसर ए हो जाएगा। न्यायमूर्ति सोमेन को मेघालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। न्यायमूर्ति सोमेन सिंह जो पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे, 2025 में मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उनका न्यायिक अनुभव और प्रशासनिक कुशलता न्यायपालिका को नई दिशा प्रदान करनी होगी। मेघालय उच्च न्यायालय पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण न्यायालय है जो संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत स्थापित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए करंट अफेयर के क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश में किया गया था। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश ने किया था। जिसका सही जवाब हो जाएगा पलाऊ में। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन पलाऊ ने किया था। तो चलिए इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। प्रशांत महासागर के छोटे द्वीपीय देश पलाऊ में 2025 में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया। इसे ऐतिहासिक आयोजन का उद्देश्य था समुद्री पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इंटरव्यू समुद्र की गहराई में विशेष ऑक्सीजन उपकरणों और जलरोधक प्रशासन तकनीक की मदद से किया गया है। यह पर्यावरण और मीडिया नवाचार को अनोखा उदाहरण है, इसलिए पलाऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले करंट अफेयर का आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार स्वदेश मेला आयोजन कर रही है। स्वदेशी उत्पाद को बढ़ा देने के लिए कौन सा राज्य सरकार स्वदेश मेला आयोजन कर रही है। तो 3 का राइट आंसर ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का राज्य स्वदेश मेला आयोजन कर रहा है। तो चलिए इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय हस्तशिल्प, हैंडलूम और घरेलू उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए स्वदेश मेला का आयोजन किया है। इस मेले का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगर को बाजार से जोड़ना है। इसमें प्रदेश के 75 जिलों के उद्यमी अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। यह कार्यक्रम वोकल फॉर लोकल की भावना को सशक्त बनाना है। यह कार्यक्रम वोकल फॉर लोकल की भावना को सशक्त बनाना है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में आप ज़रूर जुड़ें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर की सूची में पहले नंबर पर आता है। चलिए इसका हम एक्सप्लेनेशन बताते हैं आपको। देखिए एनसीआरबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार कलकत्ता लगातार भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है। यहाँ महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों के खिलाफ अपराध दर अन्य महानगरों की तुलना में सबसे कम है। पुलिस निगरानी, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और सामुदायिक पुलिस स्टेशन जैसे कदमों ने शहर की सुरक्षा में बड़ा सुधार किया है, इसलिए कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर में नंबर 1 पर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका राइट हो जाएगा लासलो क्रासजनहोरकाई को मिला है। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है लासलो क्रासजनहोरकाई का मिला है। 5 का राइट आंसर ये हो जाएगा। साहित्य पुरस्कार किसको मिला है तो लासलो क्रासजनहोरकाई को मिला है। तो चलिए इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। हंगरी के प्रसिद्ध लेखक लासलो क्रासजनहोरकाई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनकी रचनाएं आधुनिक समाज के संघर्ष, अकेलेपन और दार्शनिक विचार को गहराई से प्रस्तुत करती है। उनकी प्रमुख कृतियों में
स्टेंडो और द मेलंचोली ऑफ रेसिस्टेंस शामिल है। उनकी लेखन शैली लंबे, गूढ़ और विचोत्तेजक मानी जाती है, इसलिए लाजलो काहजन होरकाई को मिला है नोबेल पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि नेसोलिंक्स बाना बिटोई नामक नई ततीय प्रजाति की खोज कहाँ हुई थी। नेसोलिंक्स बाना बिटानी नामक नई ततीय प्रजाति की खोज कहाँ हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में इसकी खोज हुई थी। 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। देखिए, वैज्ञानिक ने पश्चिम बंगाल में एक नई ततीय प्रजाति की खोज की। यह प्रजाति जैव विविधता के अध्ययन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अन्य कीटों के प्राकृतिक नियंत्रण में मदद करती है। इस खोज से राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण संरक्षण पर नए शोध के द्वार खुलेंगे, इसलिए पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए कि 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA सभा ने मेजबानी कौन करेगा। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA सभा की मेजबानी कौन करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत करेगा 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA सभा की मेजबानी करेगा। चलिए इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। भारत को 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA सभा की मेजबानी का सम्मान मिला है। यह सम्मेलन नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसार और सौर ऊर्जा परियोजन के वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। ISA की स्थापना भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 2015 में की थी, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। संयुक्त रूप से 2015 में भारत और फ्रांस के बीच हुआ था ISA की स्थापना, जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा। ISA की मुख्यालय अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग इसका आंसर हरियाणा के गुरुग्राम बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में कहा गया कि ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी कौन सा राज्य लॉन्च करेगा। इसको 100% लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ फिक्स है एग्जाम में आना। ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी कौन सा राज्य लॉन्च करेगा। ऑप्शन ए में है उड़ीसा, बी में है बिहार, सी में है कर्नाटक, डी में है आंध्र प्रदेश। ज्ञान जो यज्ञ मंडप है वह डिजिटल लाइब्रेरी जो लॉन्च करेगा वह उड़ीसा हो जाएगा। 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। उड़ीसा सरकार ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में शिक्षा को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाना है। यह लाइब्रेरी ऑनलाइन पुस्तक, लेक्चर और वीडियो सामग्री तक मुफ्त पहुंच प्रदान करेगी। देखिए, ज्ञान यज्ञ मंडप जो लॉन्च किया है लाइब्रेरी, वो उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों और शिक्षकों को उच्च तकनीक की शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिससे पुस्तक, लेक्चर और वीडियो सामग्री तक मुफ्त प्रदान किया जा सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वेपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया था। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया था। तो देखिए, ऑप्शन ए में है गुरुग्राम, बी में है पुणे, सी में है सोनीपत और डी में है बेंगलुरु। 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन कहाँ खोला जाएगा, तो सोनीपत में खोला जाएगा। चलिए इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। देखिए, हरियाणा के सोनीपत में भारत का पहला इलेक्ट्रिक बैटरी स्वीपिंग स्टेशन शुरू किया गया है। यह पहल भारी वाहनों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देगी। बैटरी स्वीपिंग तकनीक से चार्जिंग समय की बचत होती है और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। यह भारत के ग्रीन लॉजिस्टिक्स मिशन का हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए आप लोग कि बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान के लिए किस प्रतीक को चुना गया है। बिहार चुनाव 2025 में चुनाव पहचान के लिए किस प्रतीक को चुना गया है। यह एग्जाम में 100% आने वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। यह 100% आने वाला क्वेश्चन है। बिहार चुनाव 2025 में चुनाव पहचान के लिए किस प्रतीक को चुना है। ऑप्शन ए में नीली तितली, बी में छोटी चिड़िया, सी में गंगा फूल और डी में हरा वृक्ष। देखिए, बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान के लिए छोटी चिड़िया का चुनाव किया है, छोटी चिड़िया, इसलिए 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं।
देखिए विधानसभा चुनाव जो कि 2025 में चुनाव का आयोजन होगा। बिहार विधानसभा द्वारा 2025 में चुनाव आयोग ने छोटी चिड़िया लिटिल बर्ड को चुनावी पहचान के रूप में चुना है। यह प्रतीक राज्य की जागरूकता, स्वतंत्रता और विकास के प्रतीक माना है। छोटी चिड़िया अभियान का उद्देश्य मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित करना है और लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाना है। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो होगा उसका जो आयोजन है वह छोटी चिड़िया को चुनावी पहचान के रूप में चुनाया गया है, जिसका लक्ष्य है जागरूकता, स्वतंत्रता और विकास का प्रतीक माना है और जो युवाओं को प्रेरित करता है लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना। इसलिए 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पर डिस्कस किए थे, जो कि कोई भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल कर रहा है आजकल के एग्ज़ाम में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिए कि आपको पीडीएफ चाहिए कि नहीं पीडीएफ चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।